नमस्कार, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं वायरल बूट। अगर आपने अब तक राजनीति बाय ईयरशॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट हैं जो हम फटाफट आपको देने वाले हैं स्वाति मालीवाल मामले में। क्योंकि हर पल एक नया अपडेट आ जा रहा है और ये जानकारी आप तक तत्क्षण पहुंचे, तत्काल पहुंचती रहे, इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मनीष मासूम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। ये एफआईआर की कॉपी है जो स्वाति मालीवाल ने एफआईआर करवाई है। हालांकि इतने दिन तक वो क्यों रुकी रही वो भी एक सवाल है, लेकिन ये जो एफआईआर की कॉपी है इसमें जो बातें लिखी हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। अगर ये सच है तो विभाग के लिए वो कह रही है कि वो आए अचानक बिना बात के सीएम आवास में, जब वो सीएम के ड्राइंग रूम में बैठी थी, उसी बीच विभाग आ जाते हैं और उनको पीटने लगते हैं। ये एफआईआर की कॉपी पढ़ते वक्त मैं सच बताऊं तो दिमाग चकरा गया। जिस तरीके से इसमें सीन को डिस्क्राइब किया गया है, उस वक्त क्या क्या हुआ था, और आप बता सकते हैं किस तरीके से उनको वेट करने के लिए कहा गया। पहले उन्होंने विभव को कॉल किया, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसका भी जवाब नहीं आया। ड्राइंग एरिया में जाके बैठी, वहां पे इनके एफआईआर के मुताबिक विभव आए और अचानक से गाली देने लग गए। बहुत ही संगीन मामला है जिस तरीके से बताया गया है। ऐसे सोचकर भी आपको एक बार को सिहर उठाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया। जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि वो मतलब हेल्थ को लेकर, हेल्थ के लिहाज से भी सही नहीं थी, उनके पीरियड्स हो रहे थे, उन्होंने ये बात वहां पे कही है। उसके बावजूद उनको फर्श पे गिरा के मारा पीटा गया है। पहले 7-8 कपड़े मारे गए। हाँ, कपड़े बिखर गए। सारा कुछ ये बातें देख के ही बड़ा मतलब जघन्य सा मामला लग रहा है, जिसकी इसकी निंदा भी क्या की जाए। हाँ, आप सोचिए। लेकिन इसके साथ कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं कि जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि इतनी बड़ी घटना हो गई, चीखम चिल्ली हो रही है, मारपीट हो रही है सरकारी आवास में, वो भी मुख्यमंत्री के। सीएम आवास है। क्या सिर्फ 3-4 लोग ही होते हैं? नहीं, 3-4 लोग भी नहीं। इस एफआईआर के हिसाब से तो सिर्फ विभव है वहां पे और स्वाति है। नहीं, बाद में उन्होंने बोला है कि सिक्योरिटी के जो मुलाजिम हैं, नहीं, ये सिक्योरिटी वाले मुलाजिम तो बाद में आए हैं। हाँ, बाद में आए हैं। लेकिन कहीं भी अगर मारपीट हो रही है, क्या कैसा महल था वो जो की आवाज ही बाहर नहीं जा रही है? वहां पे कुछ लोग और तो होंगे। इस बारे में देखिए, अब काम दिल्ली पुलिस को करना है। देखिए यहाँ जो लिखा है, विदाउट एनी प्रोवोकेशन व्हाटसोएवर ऑन माय साइड ही स्टार्टेड स्लैपिंग मी विद हिज फुल फोर्स। विभव के बारे में वो कह रही हैं। He slapped me 7-8 times at least while I continued screaming. I felt absolutely numb and shocked and was screaming for help over and over again. In order to protect myself, I pushed him away with my legs. At that time, he punched me, brutally dragged me, and deliberately pulled my shirt up. मतलब वो ये जो भाषा है इसमें वो कह रहे हैं कि शारीरिक तौर पर भी मेरे साथ किया गया है। My shirt buttons opened and shirt flew up. I landed on the floor while hitting my head on the center table. I was constantly screaming for help, but no one came. After that, Vibhav Kumar did not relent and attacked me by kicking me repeatedly in my chest, stomach, and pelvis area with his legs. I was in extreme pain and kept telling him to stop. My shirt was coming up, but he still continued to assault me. I repeatedly told him that I am having my periods, that he should please let go of me as I am in unbearable pain. तो बताइए इसके बाद रही क्या जाता है कहने सुनने के लिए। हालांकि देखिए, ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है ना कि इसके साथ में कोई सवाल आता भी है तो उस पर बात करना उचित नहीं लग रहा है। लेकिन सवाल देखिए यहाँ पे है, बहुत संक्षेप में हम उसको भी रख लेते हैं। अचानक से कोई किसी पे हमला क्यों करेगा? हाँ, जो वो कह रहे हैं पहले का कुछ मामला रहा, प्रोवोक किए उसने शुरू कर दिया मारना। पहले का कुछ मामला रहा होगा, वो बातें हालांकि सेकेंडरी है। बिल्कुल। कुछ तो मामला रहा होगा, चाहे वो पारिवारिक मामला हो या फिर पॉलिटिकल मामला हो, या जैसा कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। किसका स्वार्थ किस पे भारी पड़ा है ईश्वर जाने। वो पीछे दब जाती हैं चीजें इस हिंसा के बाद। लेकिन एक पक्ष वो भी है। लेकिन पहले दिल्ली पुलिस को ये पता करना है। देखिए, जो छोटा सा वीडियो सामने आया है वो दिखा देते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल दिखाइए। एक बार वो वीडियो हम दिखा देते हैं आपको, जरा वो वीडियो देखिए
और गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो ऐसा देखकर लग रहा है कि शायद इस मारपीट के फौरन बाद की का वीडियो है। देखिए जरा। ऐसे ना बोलें आप I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को प्लीज, डीसीपी से बात करेंगे प्लीज। अभी के। अभी करा रहे हैं, आप आइए। आप उधर आ जाओ। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ हम ना। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज अब प्लीज तमाशा कम होगा। विथ मी आ प्लीज। जाओ मैडम बाहर चलो। आ जाओ मैडम प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। अरे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे आज हैं। फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये करेंगे। गंजा साला। नहीं प्लीज आप ऐसे मैडम नहीं। आप ऐसे ना बोलें जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे भी ऐसे कौन बोलेगा। तो इस वीडियो में देख के साफ पता चल रहा है, जैसे उन्होंने बाद में इसके बारे में अपने एफआईआर में बताया भी है कि सिक्योरिटी में जो लोग थे उनको बुलाया गया और उनको वहां से जाने के लिए कहा गया घर से बाहर। उन्होंने कहा कि भाई मैंने 112 पे फोन भी किया है और 112 पे फोन करने को ये लेकर सारी बातें एक जो है लाइन, ना, सॉरी मैं आपको हाँ, रोक रहा प्लीज हूँ, बोलिए। एक लाइन जो यहाँ लिखा गया है कि 112 मैंने नंबर कॉल किया है और जो हुआ है क्राइम अगेंस्ट मी वो मैंने बताया है। विभव थ्रेटेंड मी एंड सेड कर ले जो तुझे करना है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरी हड्डी पसली तोड़वा देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा। ये एफआईआर मतलब क्या कहूं, इसके लिए शब्द नहीं आ रहे हैं, किस प्रकार की हिंसा हुई है। अब बात ये आती है कि जो वीडियो है उसके बाद जो इस एफआईआर की कॉपी में बातें लिखी गई हैं, जो शिकायत उन्होंने दी है और जो ट्वीट उन्होंने किया है, हालांकि शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि वीडियो की सत्यता कितनी है, लेकिन खुद स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया है और बोला है कि हिटमैन बोला है, मैं वो हिटमैन पढ़ देता हूं। किसका इशारा। हाँ। हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आप अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? क्वेश्चन मार्क। घर के अंदर की और कैमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। ये जो वीडियो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, उस वीडियो के बाहर आने के बाद हाँ, उन्होंने ट्वीट तो ये किया है। वीडियो जब शुरू में आया तो ऐसा लग रहा था कि भाई सत्यता की पुष्टि कैसे की जाए, लेकिन इनके ट्वीट ने ही इसको साबित कर दिया कि वीडियो सही है, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए जो वीडियो आया है ये पूरा हिस्सा नहीं है, ये वीडियो तब का है जब ये पूरा क्राइम जो है वो हो चुका है और क्राइम की जगह जो है सीएम आवास का जो ड्राइंग रूम है वो है। नहीं, और इसमें वहां मेरे पास- इस वीडियो में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पुलिस नहीं आ सकती है, और यहाँ पे उन्होंने ये बोला भी है कि गंजा साला, वो इस तरीके के हमले के बाद वो जो अपने आप रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में आवाज आ रही है। कुछ बोल रहे थे आप? ठीक है, मैं ये घटना हुई है, एफआईआर है, ये वीडियो है, सब ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और इसके पहले जो चीजें हुई हैं वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न दोनों पक्ष से जो है वो उठते हैं। स्वाति मालीवाल इतने दिन चुप क्यों रही? देखिए स्वाति मालीवाल घटना की के बात बाद तो समझ में आती है, जिस तरीके से उनको पीटा गया वो उन्होंने इस एफआईआर की कॉपी में बताया भी है कि उनकी स्थानीय एसएचओ से मुलाकात हुई है, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं थी। और देखिए एफआईआर के मुताबिक अगर अचानक से किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, वो भी एक राज्यसभा सांसद, वो समझ नहीं पाएगा, वो सदमे में चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता ठीक है, सदमे में चले गई कि ये हुआ क्या लेकिन अचानक। वो खुद महिला आयोग की चेयरपर्सन रह जी हाँ, चुकी हैं दिल्ली जी हाँ, पुलिस की, जी तो हाँ। उनको ऐसी परिस्थितियों में कैसे एक महिला को हैंडल करना है वो उनको खैर, बहुत अच्छे से पता होगा। इस पे तो एक सवाल ये है, सवाल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें मानवीय इंसानी तौर पे समझना ठीक होगा कि किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ वक्त के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आता कि ये हुआ क्या। ये बेनिफिट ऑफ डाउट उस वक्त के लिए दिया जा सकता है, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए। अब उसके बाद देखिए सामान्य मामला तो है नहीं, ये राजनीतिक मामला है, इसमें बहुत सारी बातें हुई होंगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक दूसरे को नहीं तो वो समझाने भी क्या बुझाने का टटोलने प्रयास की हुआ कोशिश कर होगा। रही थी, एक सवाल तो ये बनता है, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और सवाल पूछ लेकिन रहा जो क्राइम हुआ है उसके लिए कोई माफी नहीं है, हूं। नहीं, माफी किसी तो भी बिल्कुल भी कीमत में नहीं है। माफी नहीं है।
प्रश्न हम कर सकते हैं। मैं प्रश्न ठीक ये है। उठा रहा हूँ कि ये क्राइम जो है इसमें तो अगर ये सच है, सीसीटीवी सामने आएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। बस लेकिन- हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि सीसीटीवी का जो फुटेज है वो सही सलामत बरामद हो। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो सवाल है, एक तो स्वाति मालीवाल को इतना वक्त क्यों लगा एफआईआर दर्ज करवाने में, उसमें भी पुलिस जब खुद गई है उनके घर तब ये मामला फिर से शुरू हुआ है। दूसरा सवाल कि अगर इतना गंभीर आरोप लगा है और अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में मालूम है, संजय सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही कि अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में मालूम है, तो अरविंद फिर ऐसे आरोपी को, आरोपी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे आरोपी को बिना खुद अपने लेवल पे जांच किए हुए अपने साथ लेकर पॉलिटिकल अभी इलेक्शन कैंपेन्स और क्या क्या हो रहा है उसमें वो जा रहे हैं, उनके साथ नजर आ रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से ये आम आदमी पार्टी का आत्मघाती कदम है पॉलिटिकली। जब इतना सारा कुछ हो गया जिस पे आरोप लगे हैं, वो राक्षस की तरह से दिख रहा है इस पूरे मामले में कि किसी महिला पे इस तरीके से वो टूट पड़ता है, उसको लात घूंसों से मारता है, पेट में हमले करता है, प्राइवेट पार्ट्स पे मारता है, वो रहम की भीख मांग रही होती है, कपड़े तितर बितर हो जाते हैं। इससे ज्यादा और क्या ही बुरा हो सकता है किसी के साथ। लेकिन अब सवाल आता है आम आदमी पार्टी के राजनीतिक स्टैंड का। मैं वही पूरी सवाल पूछ रहा तरीके था। से मतलब गड़बड़ स्टेप है ये। संजय सिंह की एक बात पे मुझे हंसी भी आ रही थी और थोड़ा कुफ भी हो रहा था। कल लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब अरविंद केजरीवाल सब चुप रह गए, उस बंदे का तो क्या ही कहूं मैं। सवाल पूछा जा रहा है, आप महिलाओं को लोक लुभावन वादे करके उनका वोट हासिल करने के लिए जोर लगा देते हो दिल्ली में, और जहां भी चुनाव लड़ते हो वहां पे एक महिला की पिटाई के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। वो पिटाई जो आपके ड्राइंग रूम में हुई है, सरकारी आवास में हुई है, आप माइक सरका देते हो यार। मतलब ये मेरे समझ और से बाहर अपनी की- पार्टी मेरे के समझ सांसद से है, बाहर आपके घर पे हुई है, कोई और जवाब क्यों देगा? तीन वहां के तीन बड़े जो सूरमा हैं पॉलिटिकल, उनका चित्र में जो है अपने शब्दों में हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनको बयां कर रहा हूं। ये तो केजरीवाल साहब हो गए, माइक सरका देते हैं, बेशर्मी की हद है यार। एक बार पहले दिखा देते हाँ, हैं। हाँ, दिखा दीजिए। ये वीडियो देख लीजिए और गौर से देखिएगा। सवाल पूछा जा रहा है जब स्वाति मालीवाल के बारे में, तो अरविंद केजरीवाल पहले माइक सरका देते हैं। अखिलेश यादव क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद जब पत्रकारों ने लगातार वो क्वेश्चन पूछना जारी रखा, तब संजय सिंह बीच में आए और उन्होंने क्या कहा, कौन सी बहुत अच्छी बात कह दी, देख लीजिए पूरा वीडियो। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, स्वाति मालीवाल के कागज हम मामले में निकाल अभी लिए तक क्या कहेंगे? अरविंद जी, आज आपके साथ में जो है, आज आपके साथ में भी आए हैं आपकी ओर से। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल जी आपके साथ घूमने के लिए क्या कहेंगे? हाँ बोल दो। बोल रहे हैं, बता रहे हैं। संजय जी, आपने बात कही थी हाँ मैं बोल रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। मनीष जी, अरे बिल्कुल वही बात है। मैंने अब इससे क्या ही बुरा हो सकता है कि आपके घर में किसी महिला की पिटाई हुई है, उस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। कुछ तो बोलोगे भाई। और 2 दिन पहले आप- संजय सिंह ने प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस में दिल्ली- ये कहा है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप माइक सरका देते हो, भाग जाते हो। उसके बाद अखिलेश यादव से तो कतई ऐसी अपेक्षा नहीं थी। उनको कहा जाता है कि नए जमाने के नए विचारों वाले नेता हैं। नहीं, अखिलेश मुलायम यादव सिंह से यादव- अपेक्षा, मैं इसी पे आ रहा था। मुलायम सिंह यादव क्या कुछ बोल चुके हैं, हम्म। मतलब छेड़छाड़ यौन अपराधों पे, उसको लेके उनकी कितनी आलोचना हुई थी, चाहे जिस भी नियत से वो बोले हो। आप कहते हो कि यार इससे जरूरी बातें और भी हैं। कौन सी जरूरी बातें हैं भाई? एक महिला की पिटाई पे, और वो राज्यसभा सांसद है, आप लोगों सीएम से के घर में पीटा जा रहा आप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जा रहा है, आपके लिए वो जरूरी ही बात नहीं है। वाह अखिलेश यादव, कमाल की बात है। अब ऊपर से आइए, उनके जो एक खास रणनीतिकार सिपह सलार सहयोगी संजय सिंह हैं। भाई एक दिन आप कह चुके हो, मतलब खुद को शर्माने वाली बात है कि विभव के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो विभव अरविंद केजरीवाल के साथ जा रहे हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उसमें आप भी जा रहे हो। भाई कौन सा यहाँ खेल खेल रहे हो आप लोग? किसको बेवकूफ बना रहे हो? और ऊपर से जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है स्वाति मालीवाल को लेकर, तो आप भाग जा रहे हो बीजेपी पे। अरे बीजेपी से हम नहीं, सवाल और पूछ लेंगे। उससे पहले वो कह रहे हैं कि ये हमारे घर का मामला है। घर कौन का से घर का मामला मामला कैसे है? हो गया? कौन से घर का मामला है? पार्टी के परिवार नहीं, है। नहीं, घर का भी मामला होगा। घर में भी एक महिला पीटी जाती है तो घर का मामला तो नहीं क्राइम रहेगा। है ना। और
ये लोग क्यों उसके खिलाफ, अगर आरोप भी है, आरोप झूठा या सच्चा हो सकता है, लेकिन जब एक महिला सांसद आरोप लगा रही है, आप सीएम मैं है, तो सिंपल कह रहा हूं कि एक महिला की पिटाई हुई है और उसको घर का मामला आप बता रहे हो यार। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कौन किया? सी राजनीति कर रही है आप? और ये एलायंस और खास तौर पे कल का तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, पिटी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितनी आलोचना की जाए कम है। सिर्फ एक प्रश्न का जवाब ना मिलने के कारण ऐसा कह रहा हूं, और उस प्रश्न के बाद आप चुप रह, एक तो चुप रह गए, माइक सर आ गए, दूसरे ने जो लॉजिक दिया वो कहीं से हजम होने वाला लॉजिक है नहीं, और तीसरा जब उससे पूछा जा रहा है कि भाई आप बाल कांड पे बताओ, तो आप चले जा रहे हो सुंदरकांड पे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बाकी दल, बाकी राज्य में बाकी की सरकारें क्या कर रही है, लोग इतने समझदार हैं कि वो उससे डील कर लेंगे, उनसे प्रश्न पूछ लेंगे। बात आपसे हुई है, बात आपके जो एरिया की है, आपके कार्य क्षेत्र की है, उससे पूछा जा रहा है, आप दूसरे का नाम ले रहे हो। भाई कैसे चलेगा? और आप लोग प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करते हो। तो अच्छा, एक चीज और अपने दर्शकों को बता दें कि मजिस्ट्रेट के सामने भी उन्होंने हाँ, अपना बयान हो बयान स्वाति मालीवाल ने दर्ज करा दिया। पहले पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज हो गया, मेडिकल भी हो गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, या जो खबरें मीडिया में चल रही है बेसिकली, उसके हिसाब से कुछ अंदरूनी चोट, चेहरे पर भी अंदरूनी चोट लगी है स्वाति मालीवाल को। हालांकि अभी पूरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है, वो आएगी तो हम उस पर भी आपको जरूर अपडेट करेंगे। इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो। बिल्कुल। और मुद्दा गंभीर है, वोटिंग है 25 को, और ऐसी घटनाओं के साथ अगर आम जनता अगर अपने जहन में ये सारी बातें लेके जा रही है, तो वोट करते हुए सोचना जरूर चाहिए अच्छा, कि ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। इसमें एक चीज और है कि बीजेपी को भी एक मौका जो मिला, मौका क्या है, इसके खिलाफ तो एक आम आदमी भी आवाज उठाएगा। इन्हीं लोग के पार्टी की नींव को मजबूती अगर देखें तो निर्भया के वक्त जिस तरह से ये लोग सामने आए थे, एक तरह से आम आदमी पार्टी के बनने और उसको पावर में लाने के लिए निर्भया कांड और उस समय जो आंदोलन हुआ था, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं तो कहूंगा छी है। उस दौर में क्या दिखावा कर रहे थे आप? प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के सामने जाके अराजकता फैला रहे थे। उस वक्त भी कानून अपना काम कर रहा था, संजीदा लोग, गंभीर लोग उसका हल निकालने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए तो इनकी विचारधारा से आपत्ति होती है कि आपने सबको बहुत बुरा बोला, बहुत बुरा बोला। आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया और निकले आप जो सब हैं उससे भी खराब। वरना इतना तो करना चाहिए था कि कम से कम सामने आते। आप आज पंजाब से पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, अभी थोड़ी देर पहले देखा, अभी हम बातचीत करने से पहले मैंने देखा कि आप कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन चुनाव में किस रूप में जा रहे हैं उस पे आपको थोड़ी भी चिंता नहीं है। तो जनता है, सब देखती है, और जो जनता अर्श पे बिठाती है, फर्श पे बिठाते भी देर नहीं लगता। ठीक है, वैसे चूड़ी लेकर जरूर बीजेपी महिला मोर्चा जो है, उसकी नेता और कार्यकर्ता, ये लोग सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर वो लोग पहुंचे और नारेबाजी की। यहाँ तक कहा कि अगर केजरीवाल ये सब नहीं कर सकते तो चूड़ी पहन ले। एक बार वो विजुअल्स भी दिखा देते हैं, देख लीजिए जरा। ठीक है, चलिए, तो इंतजार हम भी करेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। वैसे सच ये है कि सड़क पर भी अब ये मांग उतर आई है, लोग उतर आए हैं इस मांग को लेकर कि
इस मामले की सच्चाई, इस मामले में अगर सच्चाई है तो एक्शन, इन सब में देर नहीं होनी चाहिए। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपने हमें फॉलो कर लिया होगा। अगर फॉलो नहीं किया है तो इस वक्त तत्काल फॉलो कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। नमस्कार।